हाय, मैं हूं कीतल और आप देख रहे हैं द टाइम शो। जैसे कि आप जानते हैं, टाइम शो के माध्यम से हम ऐसे सेलिब्रिटी से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे बातचीत करके हमें कोई मोटिवेशन मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले या कोई नॉलेज मिले। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है इंगित आनंद। इंगित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ने में यहाँ पे। इंगित जी, आप पहले गुजराती है जिन्होंने अल्ट्रामैन कंपटीशन फर्स्ट किया है। यस। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये आपने कैसे कर दिखाया वो बताइए। मेरा नाम इंगित आनंद है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। बेसिकली मैं देहरादून में बॉर्न हुआ हूँ बट ब्रॉट अप पूरा गुजरात में हुआ हूँ, तो आप ये बोल सकते हो मैं गुजराती हूँ। तो अल्ट्रामैन की जो जर्नी है वो शुरू हुई ऑलमोस्ट 2011 से। तब मुझे लगता था कि 40 मिनट दौड़ना भी बहुत बड़ी बात है, और उस टाइम पे मैं जिम वगैरह जाता था और तब 10 मिनट दौड़ना लगता था कि यार 10 मिनट तो बहुत हो गया। तो वहाँ से शायद ये जर्नी शुरू हुई है। मैंने 2011 में पहले एक हाफ मैराथन किया था अहमदाबाद में, साबरमती मैराथन में। उसके बाद ये मेरी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की जो जर्नी शुरू हुई, तो मैंने काफ़ी सारे हाफ मैराथन किए 2011, 12, 13, 14। 2015 में जब मैंने पहली बार आयरनमैन के बारे में सुना, जो कि आयरनमैन इज द वर्ल्ड टफेस्ट वन डे एंड्योरेंस रेस, जिसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर रन, ये चीज़ें बैक टू बैक 16 घंटे के अंदर में ख़त्म करनी होती है। और तब मुझे लगा कि ये चीज़ तो इंसान के लिए बनी नहीं है। कोई इंसान किलोमीटर में कैसे स्विमिंग कर सकता है, इतनी लंबी साइकिलिंग कैसे कर सकता है, उसके बाद इतना लंबा रन। तो तब मेरे लिए ये इम्पॉसिबल जैसा था। तो आई थिंक बैक ऑफ द माइंड में तब ये गोल बैठ गया था कि शायद एक बार आयरनमैन लाइफ में ज़रूर करना है। तो 2015 में मैंने हाफ आयरनमैन जो लोकल रेस चेन्नई में होती है वो करी, जिसमें 1.9 किलोमीटर स्विम, 90 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 21.1 यानी कि हाफ मैराथन होती है, तो वो मैंने ख़त्म की। उसके बाद 2016 में मेरी एक क्लोज फ्रेंड है यूएस में, डायना, जिसने मुझे आयरनमैन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सरप्राइज दिया था। तो और तब मेरी शादी हुई थी, तो वो ये मेरा वेडिंग गिफ्ट था। तो वेडिंग गिफ्ट जब मिलता है तो यूजुअली लोग खुश होते हैं। मैं कंफ्यूज था कि मुझे खुश होना है कि डरना, इतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ गया। तो 2016 में मैंने पहला आयरनमैन किया था मलेशिया में, और अहमदाबाद से सबसे पहला आयरनमैन करने वाला मैं ही हूँ। मैं और मेरा एक कूल फ्रेंड आनंद मरार, हम दोनों ने साथ में आयरनमैन किया था 2016 में। उसके बाद मैंने 2017 में एक आयरनमैन किया, 2018 में 2 आयरनमैन किए और 2019 में एक आयरनमैन किया। तो टोटल मैंने 5 आयरनमैन कर लिए थे। 2019 में मेरी वाइफ ने मुझे सरप्राइज दिया अल्ट्रामैन का रजिस्ट्रेशन। मेरे माइंड में कहीं नहीं था कि मैं कभी अल्ट्रामैन करूंगा, क्योंकि आयरनमैन डिस्टेंस जो था उससे मैं काफ़ी खुश था और मुझे अच्छा लगता था वो डिस्टेंस करना। तो 2019 में मेरी वाइफ ने सरप्राइज दिया और उसने मिलिंद चौहान से पूछा एक बार कि आपको क्या लगता है इंगित अल्ट्रामैन कर सकता है? तो मिलिंद ने बोला हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो उसने ये सरप्राइज रजिस्ट्रेशन किया था मेरे लिए, और तो अल्ट्रामैन रजिस्ट्रेशन जो था वो मेरे लिए सरप्राइज था। ये रेस होनी थी 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाई। 2021 और 2022 में ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर बंद था, तो फाइनली ये रेस जो है मैंने 2023 में करी। इनके बड़े बड़े सरप्राइजेस आपको मिले, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी थी। एग्जैक्टली ये अल्ट्रामैन ये टाइटल या ये इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर है और कितना लंबा उसका रनिंग होता है, स्विमिंग होता है, ये आप हमें बताइए। जरूर। तो अल्ट्रामैन जो है वो वर्ल्ड की टफेस्ट ट्रायथलॉन एंड्योरेंस रेस मानी जाती है। ये कि 3 दिन की रेस होती है, जिसमें हर दिन का जो कट ऑफ है वो था 12 घंटे। तो डे 1 10 किलोमीटर स्विमिंग इन ओपन सी यानी दरिया में, उसके बाद 145 किलोमीटर साइकिलिंग, ये दोनों मिला के 12 घंटे में ख़त्म करना होता है। डे 2 जो है वो है 275 किलोमीटर साइकिलिंग, जो कि 12 घंटे में ख़त्म करना होता है। और डे 3 जो कि 84.3 किलोमीटर रन यानी डबल मैराथन, ये 12 घंटे में ख़त्म करना होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो साइकिलिंग जो है
और रनिंग ये इसका जो कोर्स होता है वो काफ़ी रोलिंग टेरेन होता है, मतलब उसमें एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डे 1 जो 145 किलोमीटर साइकिलिंग था उसमें टोटल एलिवेशन जो था वो था 1470 मीटर, 1470 मीटर। डे 2 जो था साइकिलिंग 275, उसमें टोटल एलिवेशन गेन था 2250 मीटर। और डे 3 जो था रनिंग उसमें एलिवेशन गेन था करीबन 780 मीटर, 780 मीटर। तो ये जो उतार चढ़ाव में साइकिलिंग करना और रनिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और एक बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया में आ गया था वो ये था कि ये तीनों दिन बहुत ही बारिश थी। तो बारिश में साइकिल चलाना आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साइकिल रोड गीले रहते हैं तो साइकिल किड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। और वहाँ पे जो बारिश थी वो टेम्परेचर था 13-14 डिग्री, तो आपको ठंड भी लग रही है और बारिश भी है। तो आई थिंक जो वेदर था वो एक और चैलेंज जुड़ गया था ऑलरेडी चैलेंजिंग अल्ट्रामैन के ऊपर। रही बात प्रिपरेशन की, तो अल्ट्रामैन की जो मेरी तैयारी है वो करीबन 2019 से चालू है, बट कोविड के दौरान ट्रेनिंग बंद हो गई थी, ऑन एंड ऑफ चलती रही। बट लास्ट 1 साल से ट्रेनिंग पूरी कंसिस्टेंट रेगुलर थी। मंडे टू फ्राइडे जो मेरी ट्रेनिंग होती थी वो करीबन 2 से 3 घंटा एवरी डे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को करीबन 3 से 4 घंटा, और संडे को करीबन 4 से 8 घंटे तक की ट्रेनिंग होती थी। तो इतना ट्रेनिंग वॉल्यूम जो है वो रहता था अल्ट्रामैन की तैयारी के लिए। और ये ट्रेनिंग जो है वो हर तरीके के वेदर में करनी पड़ती है। आपको दोपहर को धूप में भी दौड़ना पड़ता है, आपको सुबह भी दौड़ना पड़ता है, आपको शाम को भी दौड़ना पड़ता है। तो इससे क्या कि बॉडी को आपको कंडीशन करना पड़ता है, क्योंकि आप एट द एंड जब आप ये रेस करेंगे तो आप 12 घंटे के लिए सड़क पे हैं, तो आप हर वेदर से गुजरेंगे। सुबह ठंड भी होगी, दोपहर को गर्मी भी होगी और शाम को ठंड भी होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखना पड़ता है आपको न्यूट्रिशन, जो कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप क्या लेंगे, ड्यूरिंग साइकिलिंग, ड्यूरिंग रनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एक दिन की रेस होती है उसमें तो आप न्यूट्रिशन उसी दिन का प्लान करते हैं। जहाँ पे रेस 3 दिन की है तो आपको डे 1 को सफिशिएंट न्यूट्रिशन लेना ताकि आप डे 2 परफॉर्म कर पाए, डे 2 को भी आपको अच्छे से न्यूट्रिशन लेना ताकि आप डे 3 परफॉर्म कर पाए। तो आई थिंक अल्ट्रामैन के चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इंगित, आपने रेस का कट ऑफ टाइम तो बताया, लेकिन जबकि आप फास्टेस्ट गुजराती रहे हैं इसके अंदर, तो आपने कितना समय लिया था इस रेस को कंप्लीट करने के लिए? तो अल्ट्रामैन में जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों दिन का कट ऑफ 12 घंटे होता है। तो डे 1 मैंने किया था 10 घंटा 28 मिनट और कुछ सेकंड में। डे 2 मैंने किया था 10 घंटा 40 मिनट और कुछ सेकंड में। और डे 3 जो मैंने किया था वो किया था 8 घंटे 42 मिनट में। तो मेरा जो टोटल टाइम रहा था वो रहा था 29 आवर्स 52 मिनट्स एंड सम 35 सेकेंड। तो आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट टाइमिंग फॉर एनी इंडियन इन अल्ट्रामैन ऑस्ट्रेलिया। इंगित, आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडोर गेम्स पसंद करते हैं, मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। आप स्पोर्ट्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और डेली आपका वर्कआउट क्या रहता है? जी, एंड्योरेंस स्पोर्ट जो है, यानी आप साइकिलिंग लो या रनिंग लो या स्विमिंग लो, ये मेरे लिए जरिया है अपने आप से कनेक्ट होने का। बिकॉज यही वो एक टाइम होता है जब मोबाइल नहीं होता मेरे पास और मैं नेचर से कनेक्ट हो सकता हूँ, अपने आप से कनेक्ट हो सकता हूँ। और आई थिंक आज के दिनों में ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि सब लोग मोबाइल से एकदम एडिक्टेड हो गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल और हर टाइम मोबाइल में रहते हैं। मेरे टाइम में मुझे याद है बचपन में बहुत सारे बच्चे बाहर खेलते हुए दिखते थे, अब वो भी कम होता जा रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चे या तो मोबाइल में हैं या वो मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप आउटडोर गेम खेलें। और मैं तो मानता हूँ एंड्योरेंस स्पोर्ट जो है बहुत ही अच्छा जरिया है कि आप इससे आउटडोर गेम में भी रह सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। जी, जहाँ तक मेरा जो डेली रूटीन का जो आपने मुझसे पूछा कि मेरा डेली का शेड्यूल क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग, तो मैं डेली जैसे आपको बताऊँ मंडे टू फ्राइडे मेरी ट्रेनिंग होती है करीबन 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के बीच में। किसी दिन स्विमिंग होती है, किसी दिन साइकिलिंग होती है, किसी दिन रनिंग, किसी दिन 2 एक्सरसाइज भी होती है, स्विमिंग और साइकिलिंग और स्विमिंग और रनिंग और रनिंग और साइकिलिंग। और सैटरडे संडे जो होता है वो मेरा लंबा
वर्कआउट होता है। सैटरडे को करीबन 3 से 4 घंटे और संडे को करीबन 4 से 5 घंटे। तो डिपेंड्स कि मैं ट्रेनिंग के कौन से फेज में हूँ। अगर रेस पास आ रही हो तो मेरी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ जाती है। और बट रूटीन में भी मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, ये बॉडी दी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप मूव करें, डेली एक्सरसाइज करें। मैं सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने ओरल हेल्थ के लिए हर रोज ब्रश करते हैं 2 मिनट, आप 2 मिनट ब्रश करते हो केवल ओरल हेल्थ के लिए, यानी अपने दांतों की सेहत के लिए, तो पूरी बॉडी की सेहत के लिए तो आपको कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इंगित, वर्कआउट के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो आप बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? जी, जहाँ तक बात आती है हाफ आयरन डिस्टेंस या आयरन मैन या अल्ट्रा मैन, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे गोल अचीव करने के लिए आपको एक कोच की ज़रूरत है, आपको एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके। तो मैंने जो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग अपने कोच से लेना शुरू किया था, जो कि दीपक राज इंडियन हैं, जिन्होंने करीबन 20-22 बार आयरन कर चुके हैं और वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो 2016 से लेकर 2021 तक मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करी थी और उन्होंने मुझे ट्रेन किया था कि मैं 5 आयरन अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। और 2021 में मैंने अपने कोच बदला और अभी जो मेरे करंट कोच हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं, जिनका नाम है टिम वैलेंटाइन, और उनके अंडर में मैंने ये अल्ट्रा मैन की ट्रेनिंग करी और अभी उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि अच्छे गोल के लिए अगर आपके पास एक कोच हो तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है, काफ़ी मैनेज, इट इज़ इजी टू मैनेज विद द वर्क लाइफ। इंगित, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, बड़े बड़े सरप्राइजेस भी आते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक एनर्जी। वो कहाँ से लाते हैं आप? आपका डेली डाइट क्या रहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और एक ऐसा सवाल है जो मैं हर बार फेस करता हूँ कि आप ये जो आयरन मैन कर रहे हैं, अल्ट्रा मैन कर रहे हैं, इसके लिए आप कुछ स्पेशल खाते हो क्या, कुछ अलग खाते हो क्या? तो डाइट के ऊपर मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक प्लांट बेस्ड एथलीट हूँ, आप वीगन भी बोल सकते हैं। तो मैं कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करता, ना दूध, ना दही, ना छाछ, ना घी, ना आइसक्रीम, ना चीज़। तो एक्चुअली 2008 से पहले मैं हफ्ते में 5 दिन नॉनवेज खाता था, क्योंकि मैं हूँ तो पंजाबी, तो पंजाबी में नॉनवेज बहुत ही कॉमन है। 2008 में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन मैं अंडा और दूध वगैरह सब तो लेता ही था। और 2019 में मैंने एनिमल प्रोडक्ट सारे छोड़ दिए। तो आज करीबन 4 साल हो गए मुझे ऑन ए प्लांट बेस्ड डाइट और वीगन, और 15 साल हो गए एग्जैक्ट मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। तो मेरा जो नॉर्मल खाना जो रहता है वो मैं दाल खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, चावल खाता हूँ, रोटी मैं बिल्कुल नहीं खाता, गेहूँ मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता, बिकॉज चाय वो मेरी बॉडी को सूट नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ प्रोटीन सोर्स की बात आती है तो वहाँ मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, जो कि केवल 2 इंग्रेडिएंट से बना होता है। एक होता है मटर, जिसे पीस बोलते हैं, और ब्राउन राइस, तो इसका पाउडर होता है जिससे ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर बनता है, वो मैं कंज्यूम करता हूँ। मैं टोफू खाता हूँ प्रोबेबली हर रोज, और इसके अलावा मैं दाल, सब्जी और नॉर्मल फ्रूट्स खाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब से मैं प्लांट बेस्ड डाइट में आया हूँ, मेरी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है और मेरी रिकवरी भी अच्छी हुई है। तो मेरा तो सभी को यही मैसेज है कि जो आप नॉनवेज खा रहे हैं वो ज़रूरत नहीं है बॉडी की, और इनफैक्ट हमारी बॉडी को ये डेयरी प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्लांट बेस्ड डाइट में अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं, अच्छे से बॉडी बना भी सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। इंगित, बहुत ही बढ़िया आपका एग्जाम्पल रहेगा लोगों के लिए, आप मोटिवेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सोचना होता है कि अगर बहुत हेल्दी रहना ये तो नॉनवेज तो ज़रूरी है, प्रोटीन का हाई सोर्स एग्स है, यही सब सोच लोगों में लगी पड़ी रहती है। लेकिन आपने उससे बाहर निकल के ये कर दिखाया है, ऐसा नहीं है कि करने की सोच ही है, आपने ये करके दिखाया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए। आगे का आपका क्या प्लान है? तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड, और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके प्लांट बेस्ड फूड खाइए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, प्लेनेट की हेल्थ इंप्रूव होगी,
तो यही मेरा सभी को मैसेज है। आगे का मेरा प्लान ये है कि मैं अभी आयरनमैन रेसेस वापस करने वाला हूँ। तो 2 जुलाई को मेरा एक आयरनमैन रेस है, जो कि मैं मेरी वाइफ दोनों कर रहे हैं कजाकिस्तान में। और आगे के गोल में आयरनमैन रेसेस है, और शायद मैं फिर से अल्ट्रामैन करना चाहूँगा, बट अभी ये डिसीजन लिया नहीं कब करूँगा, बट एक बार वापस ज़रूर करूँगा। इंगित, आपके जो भी गोल है जीवन में आगे के, वो सारे के सारे फुलफिल हो जाए, ये हमारी ओर से शुभेच्छा।